कहते हैं पहाड़ों की चुप्पी भी कहानियां बुनती है, और अगर वो पहाड़ उत्तराखंड के हों तो वो खामोशी, डर और रहस्य से भरी होती है। यहाँ के घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और रहस्यमयी झीलों के बीच छिपे ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां दिन की रोशनी में प्रकृति की सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है, वहीं रात की कालिमा में डरावने किस्से जीवंत हो उठते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपके व्यूज और रिस्पॉन्स ही हैं जो आने वाले अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं, इसलिए यह वीडियो व्यू करके जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। शुरुआत भोलेनाथ से हो रही है। नंबर 10, केदारनाथ। कहा जाता है कि जहां धरती का अंत होता है वहीं से देवत्व की शुरुआत होती है। उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में स्थित केदारनाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे चमत्कारों का अद्भुत संगम भी है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह प्राचीन मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जिसे महाभारत के योद्धा पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और शिव की खोज में निकल पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे और उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने तब गुप्त काशी यानी छिपी हुई काशी, जो शिव के छिपने के कृत्य से लिया गया नाम वाली जगह है, के पास चरते हुए बैल को देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि यह बैल शिव जी है। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया, लेकिन बैल रूपी शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। तुंगनाथ में भुजाएं दिखाई दीं, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट दिखाई दिए, कल्पेश्वर में बाल दिखाई दिए, और यहां कुबड़ उठा, जिसे हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस पुनरागमन से प्रसन्न होकर शिव की पूजा और आराधना के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। 2013 की विनाशकारी बाढ़ आपदा को कौन भूल सकता है। तबाही इतनी भीषण थी कि पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया, मगर केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। माना जाता है कि एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिसने उफनती बाढ़ की धाराओं को मोड़कर मंदिर को बचा लिया। इसे भक्तजन भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आज भी केदारनाथ मंदिर अपने प्राचीन स्वरूप में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सर्दियों में मंदिर 6 महीनों के लिए बर्फ से ढक जाता है, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि इन महीनों में भगवान शिव स्वयं यहां विराजमान रहते हैं। यह मंदिर एक आध्यात्मिक रहस्य है, जहां प्रकृति, आस्था और चमत्कारों का ऐसा संयोग है जो हर आगंतुक को भक्ति और विस्मय से भर देता है। नंबर 9, उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसा परी टिब्बा एक ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मसूरी के नजदीक स्थित यह जगह किसी स्वर्गिक लोक से कम नहीं लगती, लेकिन इसकी खामोश वादियों में कुछ ऐसा छिपा है जो रोमांच और डर दोनों का अनुभव कराता है। हालांकि आगे हम खैट पर्वत को लेकर जिक्र करेंगे, जिसे परियों का देश कहा जाता है, जहां आज भी परियों को देखे जाने की बात कही जाती है। मगर इस जगह की अगर बात करें तो लोक कथाओं के अनुसार परी टिब्बा पर भी परियों की कहानियां प्रसिद्ध हैं और उनकी जादुई उपस्थिति आज यहां महसूस करने की बात कही जाती है। साथ ही यहां एक प्रेमी जोड़े की आत्माओं के भटकने की बात भी कही जाती है, जो यहां वज्रपात से मारे गए थे। ये जगह सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां आने वाले लोग अक्सर अचानक बदलते मौसम,
रहस्यमयी आवाज़ों और अजीब रोशनियों की कहानियां सुनाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घने कोहरे में रहस्यमयी आकृतियां दिखती हैं जो देखते देखते हवा में गुम हो जाती हैं। कई पर्यटकों ने महसूस किया है कि अदृश्य परछाइयां उनका पीछा कर रही हैं। आज परी टिब्बा एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो लोग यहां रात बिताने की गलती करते हैं वे किसी भयावह अनुभव के साथ लौटते हैं। यहां के जंगलों में वज्रपात भी काफी आम है, जिन्हें लोग परियों का गुस्सा मानते हैं। परी टिब्बा आज भी एक ऐसी जगह है जो अलौकिक रहस्यों से भरी हुई है। इसकी खामोशी में छिपे रहस्य आज भी सैकड़ों सवाल खड़े करते हैं। यहां की अद्भुत शांति और डरावनी कहानियां किसी को भी रोमांचित और भयभीत करने के लिए पर्याप्त हैं। नंबर 8। कहते हैं, अगर आप प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा गांव देखना चाहते हैं जहां रहस्य और सुंदरता का अनोखा संगम हो, तो हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा यह गांव चमोली जिले में स्थित है और चीन की सीमा के बेहद करीब है। लेकिन इस गांव की असल पहचान इसके अद्भुत रहस्यों में छिपी है। मलारी गांव का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना इसकी वादियों में बहने वाली नदियां। सदियों से यह गांव सीमावर्ती व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। यहां के लोग भोटिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी संस्कृति और रीति रिवाज आज भी रहस्यमयी कहानियों से जुड़ी है। सर्दियों में यह गांव वीरान हो जाता है क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण लोग निचले इलाकों में पलायन कर जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सर्दियों में यह गांव किसी रहस्यमयी शक्ति के कब्जे में आ जाता है। कई यात्रियों ने यहां बर्फीली रातों में अजीब सी आवाजें सुनने और परछाइयां देखने की बात कही है। आज भी मलारी गांव अपनी अलौकिकता और दुर्गम स्थान के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां की प्राचीन वास्तुकला, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं मानो किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। नंबर 7। क्या कोई पर्वत अपने सीने में रहस्य और इतिहास की इतनी अनोखी कहानियां छुपा सकता है कि पूरी दुनिया उसकी ओर खींची चली आए? उत्तराखंड का द्रोणागिरी पर्वत ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है। इसकी रहस्यमयी कहानियां और धार्मिक महत्व इसे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शुमार करते हैं। द्रोणागिरी पर्वत का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने आए थे। किंवदंती है कि जब उन्हें सही जड़ी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई तो वे पूरा पर्वत ही उठा ले गए। इस घटना को लेकर द्रोणागिरी गांव के निवासी आज भी भगवान हनुमान की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हनुमान जी उनके पवित्र पर्वत का एक हिस्सा लेकर चले गए थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि द्रोणागिरी पर्वत पर आज भी अलौकिक ऊर्जा का वास है। इस जगह पर कभी कभी अज्ञात रोशनी का दिखाई देना और अजीबोगरीब महसूस होने की बात कही जाती है। पर्वत की चोटियों पर बर्फ की चादर के नीचे अज्ञात गुफाएं और गुप्त स्थानों के होने की बातें भी कही जाती हैं। आज द्रोणागिरी पर्वत ट्रैकिंग प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों के लिए एक रोमांचक स्थल है। द्रोणागिरी गांव अब भी एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी परंपराओं और प्राचीन विश्वासों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक ऐसा पर्वत है जिसे परियों का देश कहा जाता है? यह है खैट पर्वत, एक रहस्यमयी स्थान जहां किंवदंतियों और प्रकृति की जादुई छटा का मिलन होता है। लोक कथाओं के अनुसार खैट पर्वत को देवी परियों का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि यहां रात के समय मधुर संगीत की आवाजें गूंजती हैं, जो मानव कानों तक पहुंचती हैं और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कई ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने यहां परियों के झुंड को नृत्य करते देखा है, इसीलिए इस स्थान को परियों का देश कहा जाता है। खैट पर्वत के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां भी सुनी जाती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय यहां रास्ता भटकने वाले अक्सर खुद को किसी अनजान जगह पर पाते हैं। कुछ का दावा है कि
कि उन्हें मदद करने वाली अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ। यह भी कहा जाता है कि जो लोग इस पर्वत पर श्रद्धा से जाते हैं उन्हें अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। आज भी खैट पर्वत उत्तराखंड के छुपे हुए रहस्यमयी स्थलों में से एक है। साहसिक पर्यटक और रहस्य प्रेमी अक्सर यहां ट्रैकिंग के लिए आते हैं। हालांकि यहां का वातावरण अब भी रहस्यमयी और जादुई लगता है। पर्वत की ऊंचाई से दिखाई देने वाले हिमालय की बर्फीली चोटियां और घने जंगलों का दृश्य अद्भुत है। नंबर 5। क्या झीलें केवल पानी का ठिकाना होती हैं या उनके शांत जल के नीचे रहस्य और कहानियां भी छुपी होती हैं? उत्तराखंड की भीमताल झील एक ऐसा ही स्थान है जिसके इतिहास में महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश युग तक की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। किंवदंती है कि इस झील का निर्माण महाबली भीम ने अपने विशालकाय गदा प्रहार से किया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस इलाके से गुजरे तो भीम ने अपनी गदा से प्रहार कर यहां जलधारा निकाल दी, जो आज भी भीमताल झील के रूप में जानी जाती है। यही वजह है कि इस झील और जगह का नाम भीम के नाम पर रखा गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भीमताल झील का बांध बनाया गया, जिससे यह झील जल संचय और सिंचाई के लिए उपयोग की जाने लगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने झील को एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया, लेकिन इसका रहस्यमयी आकर्षण तब भी बना रहा। इस ताल के बीच में एक टापू है। नावों से टापू में पहुंचने का प्रबंध है। यह टापू पिकनिक स्थल के रूप में प्रयुक्त होता है। अधिकांश सैलानी नैनीताल से प्रातः भीमताल चले जाते हैं। टापू में पहुंचकर मनपसंद भोजन करते हैं और खुले ताल में बोटिंग भी करते हैं। यहां पर भीमेश्वर महादेव नाम का मंदिर भी है। यह प्राचीन मंदिर है और शायद भीम का ही स्थान हो या भीम की स्मृति में बनाया गया हो। नंबर 4। उत्तराखंड का जागेश्वर धाम, जो अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है, न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक रहस्यमयी स्थान भी है, जहां सैकड़ों साल पुरानी कहानियां और रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और यहां आकर हर श्रद्धालु को एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। मां वैद्यनाथ मनुष्या व्रजंतु, काशीपुरी शंकर बल्लभावा, मायानगया मनुजा न यान्तु, जागीश्वराख्यम तू हरम व्रजंतु। अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहा है या शंकर प्रिय काशी, वाराणसी या मायानगरी हरिद्वार नहीं जा सकता, तो उसे जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए। जागेश्वर धाम स्थान का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय है। माना जाता है कि यह पहला शिव मंदिर है जहां से लिंग के रूप में देवों के देव महादेव की सबसे पहले पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां आज भगवान शिव के 124 मंदिर स्थित हैं। यह भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लवकुश ने अज्ञानतावश किए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर यज्ञ आयोजित किए थे। हालांकि इस जगह को लेकर और भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक और है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार हो जाती थीं, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा था। इसलिए 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहां आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि अब यहां किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना कभी पूरी नहीं होती है। अब यहां यज्ञ एवं अनुष्ठान से सिर्फ मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है, लेकिन लिखित साक्ष्य न होने से भारतीय इतिहास प्रामाणिकता से ज्यादा यह मंदिर अटकलों का शिकार है। जागेश्वर मंदिर स्थल की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुरातत्वविदों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी में हुआ था। इस स्थान के बारे में एक और बात है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। यहाँ के कुछ मंदिरों के भीतर प्राचीन मूर्तियां और अदृश्य शक्तियां बताई जाती हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग को लेकर ऐसा माना जाता है कि इसके पास बैठने पर मनुष्य की सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। लेकिन इस मंदिर के परिसर में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके बारे में आज भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।
नंबर 3, उत्तराखंड के घने जंगलों का वो हिस्सा जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ कई अनजानी कहानियां भी छिपी हुई हैं। यह जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आज यह पर्यटकों के लिए एक रोमांचक स्थान है, लेकिन इसकी गहराइयों में कई अनसुलझे राज छिपे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और जंगल सफारी गाइड्स की कहानियां आपके अंदर डर पैदा कर देंगी। कहा जाता है कि अंधेरी रातों में जंगल के भीतर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ पर्यटकों ने अनजान परछाइयां देखने और अजीब घटनाओं का अनुभव होने की बात भी कही है। खासकर ढिकाला क्षेत्र को जंगल का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी भाग माना जाता है। एक खौफनाक कहानी एक शिकारी की भी है, जो कहते हैं कि जंगल में शिकार के दौरान गायब हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी चीखें आज भी जंगल में सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। आज के समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक खास जगह है। यहां बाघों, हाथियों और हिरणों के अलावा कई अनोखे पक्षी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इस पार्क के कई हिस्से अब भी अनजाने और दुर्गम हैं। जंगल के रहस्यमयी जलस्रोत, अनजान रास्ते और पुराने खंडहर अभी भी जंगल के भीतर कई कहानियां छिपाए हुए हैं। नंबर 2, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कालीमठ मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है और माता काली को समर्पित है। यहाँ की मान्यताएं और घटनाएं इसे रहस्यमय बनाने के साथ साथ एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती हैं। माना जाता है कि यहीं पर देवी काली ने दानव रक्त बीज का संहार किया था। लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी काली की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में केवल एक श्री यंत्र रखा गया है, जो देवी की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि देवी ने राक्षस का वध करने के बाद अपनी शक्ति को पृथ्वी में विलीन कर दिया और इसी कारण यह स्थान अनंत ऊर्जा का केंद्र है। कालीमठ मंदिर में देवी काली की पूजा अद्वितीय है। यहां रात के समय विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया भक्तों के लिए अदृश्य रहती है। अनुष्ठान के दौरान केवल पुजारियों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है। कई लोगों का मानना है कि इन अनुष्ठानों के दौरान मंदिर परिसर में अद्भुत प्रकाश और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। आज कालीमठ मंदिर आध्यात्मिकता का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल नवरात्रों में विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण, बर्फ से ढकी चोटियां और सरस्वती नदी की धारा इसे और भी मनमोहक बनाती है। नंबर 1, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, हिमालय के 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अपनी अलौकिक सुंदरता और उससे जुड़े रहस्यमय इतिहास के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। झील का पानी भले ही हिम से जमा रहता हो, लेकिन इसके तल में बिखरे सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। रूपकुंड झील पहली बार 1942 में चर्चा में आई, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने यहां सैकड़ों मानव कंकाल देखे। प्रारंभिक शोध में इन कंकालों को 19वीं सदी में हुई किसी महामारी, भूस्खलन या बर्फानी तूफान का परिणाम माना गया, लेकिन 1960 के दशक में किए गए कार्बन डेटिंग से यह खुलासा हुआ कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस स्थल का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने गहने, खोपड़ियां, हड्डियां और संरक्षित ऊतक जैसे अहम सुराग पाए। डीएनए परीक्षण से पता चला कि कंकाल 2 समूहों के थे। एक लंबा समूह जो महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मणों से जुड़ा और दूसरा छोटे कद के स्थानीय कुलियों का बताया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हड्डियों की रेडियोकार्बन डेटिंग ने इनकी अवधि 850 ईस्वी निर्धारित की, जिसमें 30 वर्षों तक की त्रुटि संभव है। यह भी माना गया कि झील के पास 500 से अधिक लोगों के अवशेष हैं,
और मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो सकती है। शोध में यह भी पाया गया कि सभी की मृत्यु भारी ओलों के कारण हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समूह किसी धार्मिक यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ। वैज्ञानिकों के निष्कर्षों ने रूपकुंड को एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल बना दिया। आज यह झील और उसके कंकाल अब संरक्षित हैं और वैज्ञानिक इन पर अध्ययन भी कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय किंवदंतियां भी वैज्ञानिकों के राय का ही समर्थन करती हैं। उनके अनुसार यह झील देवी नंदा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक राजा अपनी रानी और दरबारियों के साथ नंदा देवी के पवित्र क्षेत्र में पहुंचे और देवी के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप देवी ने आकाश से भारी ओलों की वर्षा की, जिसने सभी की जान ले ली। आज रूपकुंड झील साहसिक पर्यटकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग स्थल बन गई है। यहां की यात्रा करते हुए आप घने जंगलों, फूलों की घाटियों और बर्फीले पर्वतों का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बेहतर और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए एक नजर दौड़ाइए, हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा।